बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं जी जुहेब अजीज खान। जुहेब अजीज खान डबल टू प्रॉपर्टी के नाम से दुबई में एक अपनी रियल एस्टेट की फर्म है इनकी। और काफ़ी अरसे से ये वहाँ काम कर रहे हैं। पहले से अजीजी बिल्डर्स में रहे, दमैक में रहे, शोभा में रहे, और इन्होंने बतौर डायरेक्टर सेल्स और कुछ दीगर ओहदों पे काम किया। अब इन्होंने एक अपनी जो रियल एस्टेट की फर्म बनाई है, और 3-4 साल से ये काम कर रहे हैं दुबई में। अभी इन्होंने पाकिस्तान में भी अपना एक ऑफिस बनाया है। इस ऑफिस में ही हम लोग बैठे हुए हैं। इस ऑफिस में मैं भी बैठता हूं, क्योंकि आप लोगों को ये भी मैं बता दूं कि जुहैब अजीज खान मेरे बेटे हैं। माशाल्लाह, इसके अलावा समी भी रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, बड़े बेटे। और छोटा जो है वो सफ़ी, वो भी रियल एस्टेट के साथ मुंसलिक हैं। इसी तरह सुहेब जो हैं, उन्होंने एलएलएम किया था यूके से, और वो अभी उन्होंने अपनी लॉ फर्म बनाई हुई है दुबई में भी। आज हम बात करेंगे जुहेब खान से कि जी रियल एस्टेट में लोगों के जो खदशात हैं पाकिस्तान से या दीगर ममालिक से, वो जाके वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके जो खदशात क्या हैं। इसके अलावा हम इनसे ये भी पूछेंगे कि आप रियल एस्टेट में कैसे गए, आपने कहाँ से एजुकेशन की, और फिर इसके बाद इनका जो सफ़र है रियल एस्टेट का, और आज ये अपनी फर्म के मालिक हैं, तो वो कैसे शुरू हुआ जी। सलामकुम, कैसे हैं जी, ठीक वालेकुम है सलाम। आप? मैं ठीक अच्छा, आप ठाक मुझे जी। स्टार्ट इससे लेना कि आप दुबई गए और आपने बड़ी मेहनत की, मुझे जी, भी इसका अंदाजा है, ज़ाहिर है। तो फिर अल्लाह ने रहमत की, आप रियल एस्टेट का ख्याल क्यों आया जी? असल में आप जानते हैं, मुझे भी ये पता है कि सारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं। आपने भी जी मतलब जी। एक टाइम गुजारा पुलिस में भी। और लेकिन मेरा एक्चुअली इस साइड पे बिल्कुल कोई नहीं था माइंड। मैं हमेशा से ये चाहता था कि अपना बिजनेस करूं, और चाहता ये था कि रियल एस्टेट में, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है या एक ऐसा काम है जो पूरी दुनिया में जो है वो लाइक डिपेंडेंट है। पूरी दुनिया इसके ऊपर। अगर इकोनॉमी हम चेक करते हैं, लाइक अगर दुबई की हम बात करते हैं, जैसे मैंने दुबई में मूव किया और वहां से मैंने स्टार्ट किया, तो दुबई जो है वो टूरिस्ट और रियल एस्टेट के ऊपर, दो चीजों के ऊपर चलता है। तो रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है, इवन अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें, तो ये एक सर्वे के दौरान ये चीज सामने आई थी कि कम वक्त में लोगों ने जितना ज्यादा पैसा बनाया है वो रियल एस्टेट है। तो मैंने 2009 से ऑन एंड ऑफ स्टार्ट कर दिया था दुबई में आना जाना। फिर उसके बाद मैंने एज अ ब्रोकर स्टार्ट किया। एक दोस्त थे, उनकी कंपनी में मैंने स्टार्ट किया एज अ ब्रोकर। तो बिल्कुल आइडिया नहीं था शुरू में। उसके बाद दुबई का पहले पूरा नक्शा देखा। दुबई को मैं पूरा घूमा। मेरे पास उस टाइम लाइसेंस भी नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो समझ लें आपको पहिए लग गए, और आप जो है वो अपना काम बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जी दुबई में एक नए लड़के जो हमारे ब्रोकर्स का काम करना चाह रहे हैं, तो जी, उनके लिए क्या चीज, आपने अजीजी बिल्डर्स से भी स्टार्ट किया, उसमें भी आपने फिर काम किया काफी जी। अर्सा, तो जो नए नौजवान हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे कि वो अगर इसमें आते हैं ब्रोकर फील्ड में, तो क्या ये एक अच्छी फील्ड है, उन्हें आना चाहिए, और सबसे पहले उन्हें क्या चीजें बहुत सीखनी अच्छा चाहिए? काम है। मैं बिल्कुल ये बोलूंगा, जो न्यू जनरेशन है उनको आना चाहिए, काम करना चाहिए। हर्डल्स थे, इश्यूज थे, क्योंकि इसके अंदर पेशेंस बहुत चाहिए आपको। अगर आपने ब्रोकरेज फर्म के अंदर काम करना है तो आपको पेशेंस बहुत चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं है कि आप जाते ही जो है वो स्टार्ट करेंगे और आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा हरगिज नहीं है। एटलीस्ट 3-4, बल्कि मैं तो बोलूंगा कि मैक्सिमम लाइक 6 महीने तक जो है वो आपको इसके ऊपर पूरा काम करना चाहिए, और 6 महीने के बाद रिजल्ट्स आपको मिलना स्टार्ट होते हैं। मैंने पहला कुछ अरसा, ऑलमोस्ट 2.5 years, मैंने एज अ ब्रोकर काम किया था दुबई के अंदर, जिसमें मैं रेंटल्स के ऊपर भी फोकस करता था, जिसमें मैं सेल्स परचेज भी देख रहा था। और उसके बाद एक डेवलपर है, अजीजी डेवलपमेंट्स, जिसमें से मैंने एज ए सीनियर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ज्वाइन किया था। और वहाँ ऑलमोस्ट मैं 5 साल काम करता रहा हूँ। इट वॉज रियली अ गुड एक्सपीरियंस। ऑफ प्लान प्रॉपर्टी बेचना,
ये अजीजी डेवलपमेंट्स में था। फिर उसके बाद दमैक में मैं आया, मैंने 4 प्रमोशंस ली। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं डायरेक्टर सेल्स हो गया। और उसके बाद ऑलमोस्ट 80 से 90 लोग जो थे मेरे अंडर काम करते थे, और सेल्स देखना। फिर शोबा में भी मैंने काम किया। तो ये वो डेवलपर्स हैं जो बहुत अच्छे और बड़े डेवलपर्स हैं दुबई के अंदर, और जिनमें लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि दुबई इस वक्त बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, जैसा कि आप भी देखते हैं, मैं भी आता जाता रहता हूँ, इस पीक पे है दुबई। तो बहुत से लोगों के खदशात हैं, लोग लेना भी चाहते हैं प्रॉपर्टी दुबई में, लेकिन वो डरते हैं कि जी हमारे पैसे डूब ना जाएं, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त लोगों को दुबई में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? और इसका दूसरा क्वेश्चन ये है कि जी अगर वो प्रॉपर्टी लेते हैं तो उन्हें कौन से मसाइल ऐसे दरपेश आते हैं जिनका वो फेस करते हैं, और कैसे वो उससे निकल सकते हैं? अच्छा, दुबई सिस्टम है, दुबई लैंड डिपार्टमेंट और रेरा, ये पूरे रियल एस्टेट को टेक केयर करते हैं। अच्छा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी की, कि अगर पाकिस्तान में से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है दुबई की प्रॉपर्टी में, वेदर इट इज ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, ऑफ प्लान मतलब जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और रेडी प्रॉपर्टी, जो रेडी प्रॉपर्टी सेकेंडरी मार्केट जिसको हम बोलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी अच्छा। मार्केट दो दो है बेसिकली। तो इसके अंदर पहले 2009 से पहले, बल्कि इनफैक्ट एक रिसेशन आया था। एट दैट टाइम ये जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं था जो कि एस्क्रो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है। अच्छा। अब एस्क्रो अकाउंट इज अ थर्ड पार्टी अकाउंट, जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट और रेरा जिसको देख रहा होता है। अभी किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, फर्ज की अगर रेडी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप ठीक है, आप मतलब पूरी इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं और इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, और वो आपके नाम पे है, आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। जो ऑफलाइन प्रॉपर्टी है इस टाइम तकरीबन 80% तक जो परचेजिंग चल रही है वो ऑफलाइन पे चल रही है। ज्यादातर लोग ऑफलाइन प्रॉपर्टी खरीदते हैं। उसकी वजह ये है कि ऑफलाइन प्रॉपर्टी आपको एप्रिसिएशन बड़ा हाई है। मतलब आप बेसिक प्राइस पे चीज खरीद रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रहे हैं, 3 साल 2.5 साल 3 साल के अंदर आपको जो है वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो उस पे आपको बड़ा एक हाई जंप मिलता है एक प्रॉपर्टी का, जिसपे आप बड़ा अच्छा जो है प्रॉफिट उठा सकते हैं। अब सिक्योरिटी की बात जहां तक हो रही थी, तो इसमें यह है कि जो भी इन्वेस्टर है वो प्रॉपर्टी अगर खरीदता है दुबई में, तो उसके जो अमाउंट है वो एस्क्रो अकाउंट में जाती है। ओके। एस्क्रो अकाउंट के अंदर वो डेवलपर डायरेक्टली अपने पास नहीं ले सकता। अच्छा, अब डेवलपर्स किस तरह है, सपोज अगर एक क्वेश्चन है जो अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि क्या हुआ अगर डेवलपर डिफॉल्ट कर गया, या वो मतलब नहीं बना सकते और कोई इशू हो जाए। तो दुबई में जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट और रीरा का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जो उनका लॉ है, वो ये है कि कोई भी डेवलपर सपोज XYZ, अगर वो आते हैं और वो एक लैंड खरीदते हैं, अच्छा उसके बाद उनको एस्क्रो अकाउंट ओपन कराने के लिए 25% कंस्ट्रक्शन शो ओके। करनी पड़ेगी, या 25% अमाउंट टोटल प्रोजेक्ट की वो उनको रखनी पड़ेगी एस्क्रो अकाउंट के अंदर, बैंक के अंदर शो करनी पड़ेगी। फिर वो बेच सकते हैं लोगों को वो प्रॉपर्टी। और 25% आपने देखा होगा, हमेशा 20% डाउन पेमेंट स्टार्ट हो रही होती है हर डेवलपर की। जी जी। तो डेवलपर 25% अपना अमाउंट ऑलरेडी बैंक को देके बैठा होता है, और लोगों से वो 20% तक जो है वो स्टार्ट करता है लेना। ओके। फिर रेरा जो है वो एक सर्वे करता है कि कंस्ट्रक्शन कितनी हो गई है। उसके बाद फिर एस्क्रो से अमाउंट रिलीज होती है, और फिर डेवलपर उसको यूज करता है। सो इन इजी वर्ड्स, डेवलपर का पैसा जो क्लाइंट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनसे ज्यादा पड़ा होता है एस्क्रो में। और इन केस अगर कोई डेवलपर डिफॉल्ट करता है, या डेवलपर जो है वो नहीं बना पाता, तो वो पैसा, जो आपका पैसा एस्क्रो में पड़ा हुआ है, वो आपको वापस मिल जाएगा। तो ओके। दैट्स अच्छा, 100% अब सही। मुझे क्वेश्चन आपसे ये करना है कि जी मैं प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ दुबई में, और इनिशियली अगर मैं 1 मिलियन की प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ, हाँ जी। तो या 2 मिलियन की लेना चाह रहा हूँ, तो मुझे इनिशियली कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे?
और उसका तरीकाकार क्या होगा? अच्छा, इस पे असल में बहुत सारे डेवलपर्स हैं। अगर मैं एक रफ आइडिया आपको दे दूं, जो डेवलपर्स इस टाइम पूरे दुबई में और यूएई में हम अगर हम बात कर लें, सो विच इज मोर देन 200, अच्छा, जो लेट्स से अब टीयर वन डेवलपर है, टीयर ये टू सिर्फ दुबई डेवलपर, की आप बात कर रहे हैं या पूरे यूएई की ओवरऑल बात यूएई कर की रहे हैं? बात कर लेते हैं, यानी अगर 200 200 से ज्यादा 200 हैं। प्लस, जी 200 प्लस। तो टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री डेवलपर। अब टीयर वन वो डेवलपर है जैसे इमार है। इमार एक बहुत बड़ा नाम है। और उसके बाद फिर डमैक प्रॉपर्टीज आता है, फिर शोभा आता है। उसी तरह फिर टीयर टू के अंदर डन्यूब आ गया, अजीजी आ गया। इस तरह के और भी बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जो बड़े इन हैं। इनके बड़े फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स हैं। अब जैसे मैं एक डेवलपर है डेन्यूब, उसकी अगर बात करूं, तो वो 1% जो है पेमेंट प्लान के साथ चल रहे होते हैं। एंड उसके जो ओनर हैं रिजवान साजन, वो एक इंडियन हैं, इंडिया से ताल्लुक है उनका। उन्होंने स्टार्ट किया था 1%। ओके। एंड वो इनफैक्ट 1% मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। सो उन्होंने बड़ी मेहनत की है। अच्छा, अब बहुत ही इजी पेमेंट प्लान है। कुछ डेवलपर 10% आपसे ले रहे होते हैं, और उसके बाद फिर अनदर 10% इन 2-3 मंथ्स। देन एवरी मंथ 1% यानी कि 1% ले रहे हैं। फिर 70% तक आप पे कर रहे हैं। ये मैं एक डेवलपर डैन्यूब है उनकी पेमेंट प्लान की बात कर रहा हूँ। तो पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान्स भी हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट दुबई में करना बहुत इजी है। मतलब अगर आप ऑफलाइन प्रॉपर्टी पे जाते हैं तो आपको एक साथ पूरी अमाउंट नहीं डालनी। ओके। जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर एरियाज में, ये तो आपने बता दिया कि जी वो कितनी वहाँ काम कर रहे हैं, डेवलपर्स काम कर रहे हैं। जो एरियाज हैं, अगर मैं वहाँ कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ, दुबई में लेना चाह रहा हूँ, तो जी कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ मैं पैसे अपने इन्वेस्ट करता हूँ और 3 साल में मुझे फिर उसका, अगर मैं उसे रेंट पे देता हूँ तो रेंट मुझे प्रॉपर मिलना चाहिए, ठीक या है। मैं बेचना चाहता हूँ तो उस पर मुझे प्रॉपर प्रॉफिट मिलना चाहिए। एरियाज भी है ना जी, बहुत अच्छे जी एरियाज जी हैं, कुछ जी जी। ऐसे एरियाज हैं जिनमें स्लो है, वो बताएं लोगों अच्छा, मैं हमेशा एरियाज के बारे में जब भी बात होती है, मुझसे काफी सारे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका प्रोफाइल ऑलरेडी मैं और मेरी टीम देख रहे हैं। तो एरियाज अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो दुबई बेसिकली इट इज लाइक शारजा से अबू धाबी, को। इसके ओके। बीच में दुबई आता है। सो इट्स वेरी वेरी यू नो सिंपल। जब जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, तो जितने भी रोड्स हैं शारजा की तरफ, अबू धाबी की तरफ, तो उसके पैरेलल रोड्स बने हुए हैं। ओके। अब जितनी भी कंस्ट्रक्शन है अगर हम देखते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन अगर हम सेंटर ऑफ दुबई की बात करते हैं, जैसे डाउनटाउन जिसको बोलते हैं, डाउनटाउन बेसिकली बिजनेस बे, डाउनटाउन, ये वो एरियाज हैं जो बहुत पॉश एरियाज है, बहुत लग्जरी है। मैदान मोहम्मद बिन राशिद सिटी, ये बहुत लग्जरी, और समझ लें कि वो एरिया है जहां आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रफली उनकी प्राइसेस ज्यादा है और फिर प्रॉफिट्स भी उसी हिसाब से है। इसके बाद एक एरिया आ जाता है जैसे जेवीसी है, जुमेरा विलेज सर्कल, जो कि स्पेशली हम आजकल ये कहते हैं कि जी पाकिस्तानियों की बड़ी इन्वेस्टमेंट है जुमेरा विलेज सर्कल के अंदर। फिर उसके सराउंडिंग्स में अरजान है, फुरजान है। अच्छा, उसके अलावा स्पोर्ट्स सिटी है। स्पोर्ट्स सिटी जहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है, ओके। उस पे बहुत ज्यादा जो है न्यू डेवलपमेंट हो रही है। और अब जो चीज बन रही है वो है दुबई साउथ। दुबई साउथ में इमार का ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, रेडी है, लोग वहां पे रहते हैं, टाउन होम्स हैं बेसिकली उनके। और अब वहां पे डमैक ने अपना बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। इनफैक्ट ये बीटी प्रॉपर्टीज जो है, बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज, जी जी। ये भी वहां पे दुबई साउथ के अंदर आ रहा है। अच्छा, इसका रीजन क्या है कि साउथ को क्यों इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है? क्योंकि वहां पे जो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, विच इज 3 टाइम्स बिगर देन हीथ्रो एयरपोर्ट। अच्छा। हाँ जी। अभी जितनी भी, अब ये हम वेट कर रहे हैं कि क्या जो है वो अनाउंस होगा कि एमिरेट्स एयरलाइंस वहां पे चली जाएगी, या बाकी सारी एयरलाइंस वहां चली जाएंगी, या ऑलमोस्ट सारी एयरलाइंस जो है वहां पे चली जाएंगी। तो उसके सराउंडिंग्स में जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है या जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, वहां पे लोग आएंगे। जो टूरिस्ट आएगा वो उस चीज को देखेगा कि जी एयरपोर्ट के पास रहे। और जो शॉर्ट टर्म बेसिकली रेंटल्स हैं, जैसे लोग, अब दो किस्म के रेंटल्स हैं, एक एनुअली आप रेंट आउट कर दें,
साल के लिए आप रेंट ले लें और उसके बाद आप जो है यू आर गुड टू गो। अच्छा, जो दूसरा है वो है शॉर्ट टर्म, आप मंथली बेस पे उसको रेंट आउट कर सकते हैं। एनुअली जो रिटर्न अब इस टाइम दुबई में है वो 8 to 9% एनुअली ओके, आपको रेंटल रिटर्न मिलता है। यानी जितनी आपने इन्वेस्ट की जी है जी। उसका। हाँ जी। मतलब अगर एक रेडी प्रॉपर्टी किसी ने ली है और 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है वो, तो अगर मैं 8% की बात करता हूँ, 1 मिलियन दिरहम्स की अगर मैं जी बात जी करूँ, जी। तो अगर मैं 8% की बात करता हूँ तो 80,000 रेंट वो आएगा। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, अस्सी आप हजार दरहम 80,000 दिरहम की जी। ओके। सालाना, सालाना सालाना। एनुअल। तो वो डिपेंड करता है आप 4 चेक्स में ले लें, 2 में ले लें, 1 में ले लें, वो आप पे है। और अगर आप उसी को फुली फर्निश्ड करके, और वैसे भी मोस्टली डेवलपर्स आजकल फुली फर्निश्ड ही दे रहे होते हैं, तो उसको अगर आप शॉर्ट टर्म में रेंट आउट करेंगे तो आपका जो रेंटल रिटर्न है इट गोज अप टू 12%, 12 to 13 ओके परसेंट जी। ओके। तो इसी तरह लोग जो है वो हाँ, शॉर्ट मैंने टर्म पे देखा है उसका। कि इस तरह भी करते हैं, और खास तौर पे फिर लोग अपने अपार्टमेंट्स को फिर वो पोर्शंस बना के कुछ वो करके भी रेंट आउट करते हैं। हाँ जी, वो एक डिफरेंट चीज है वो। अभी तो मेरे ख्याल में दुबई के अंदर वो उस कॉन्सेप्ट को खत्म कर रहे हैं जो ओके, शेयरिंग में, शेयरिंग वाला जो शेयरिंग होता वाला था। होता था, वो कॉन्सेप्ट जो है वो अब इस टाइम दुबई में खत्म हो रहा है। तो इसीलिए इस चीज की बड़ी डिमांड है कि जो स्टूडियोज हैं, 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, ये इनकी बहुत ज्यादा डिमांड आजकल है। अच्छा, यहाँ आपने बताया तो एक क्वेश्चन ये भी लोगों के जहन में आता है कि जी कितना, किस किस्म के वहाँ आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं। मसलन जैसे आपने कहा 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, फिर विलाज हैं, तो इनके बारे में भी बता दें कि किस एरिया में विलाज आपको मिलेंगे, जी। किस एरिया में आपको 1 2 3 बेडरूम जब जैसे और है। अच्छा, अभी बेसिकली स्टार्ट होता है स्टूडियो से। स्टूडियो अपार्टमेंट है एक, अब एवरेज जो स्टूडियो अपार्टमेंट का साइज रहता है वो 350 to 400 स्क्वायर फीट का एक एक रूम है, आप कह ओके ले। उसी के अंदर एक छोटा सा किचन रहेगा और उसके साथ ही एक उसका अटैच बाथरूम होगा एंड स्मॉल बालकनी। तो ये स्टूडियो है, 1 बेडरूम हॉल, जिसको 1 बेड हम लोग बोलते हैं, बट यानी यहाँ पे। एक बेडरूम साथ में हॉल, हाँ जी। हाँ वो जी, होगा वन मतलब बेडरूम एशिया में जो ज्यादातर हम इंडियन पाकिस्तानीज अगर हम लोग बात करें तो 1 BHK जिसको बोला जाता है, 1 बेडरूम हॉल किचन। तो ओके। उसका एक 1 बेडरूम है, हॉल रह गया और किचन हो गया। सो किचन मोस्टली जो है वो डिपेंड करता है। आजकल अमेरिकन किचन है मोस्टली ओपन किचन रहते हैं, वरना बाकी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रेफर करते हैं कि जी क्लोज किचन चाहिए। तो ऐसे डेवलपर भी जी हैं वो जो जो क्लोज किचन भी दे रहे हैं। देन 2 BHK, 2 बेडरूम हॉल किचन है। देन 3 बेडरूम हॉल किचन है। अच्छा, अब ये तो हो गए अपार्टमेंट्स। इसके बाद टाउन हाउसेज हैं। टाउन हाउस ओके ज्यादातर डमैक बना रहा है। टाउन हाउसेज, नशामा के भी टाउन हाउसेज हैं। टाउन हाउसेज और भी बहुत सारे डेवलपर्स हैं। शोभा ने विलाज बनाए हुए हैं। तो टाउन हाउस और विला में फर्क है। टाउन हाउस आप कह लें एक छोटा टाउन हाउस रहता है। जो विला है वो इंडिपेंडेंट ओके। विला होता है। तो विला की जो प्राइसेस हैं वो तो अब दुबई में बहुत ज्यादा हाई हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट अगर हम कोई विला, रेडी विला लेने जाएं तो तकरीबन और कुछ नहीं तो कोई 7 8 मिलियन से विला जो है वो स्टार्ट होता है जी। लेकिन ये जो मैंने ये देखा है कि अजमान में और शारजा में निस्बतन सस्ती प्रॉपर्टी हैं दुबई की, तो इसकी क्या वजह है कि वहाँ शारजा में कम है कीमतें, दुबई में बहुत ज्यादा है, ये भी बता दें हाँ दोस्तों जी, को। असल में दो किस्म का कॉन्सेप्ट है, एक लीज होल्ड है, एक फ्री होल्ड है। अच्छा, दुबई में भी पहले ये होता था कि सारे एरियाज जो है वो फ्री होल्ड नहीं होते थे। फ्री होल्ड का मतलब ये है कि आप अपने पासपोर्ट पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और जो प्रॉपर्टी है वो लाइफ टाइम आपकी है। मतलब जैसे बीइंग अ नेशनल, पाकिस्तानी नेशनल अगर हैं और हम कहीं पे भी कोई प्लॉट खरीदते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमारा है। फिर सपोज मैं खरीदता हूँ, उसके बाद बच्चों का है, बच्चों से आगे फिर वो एक चलता जाएगा। सो फ्री होल्ड इज लाइक दैट। लीज होल्ड 99 ईयर्स लीज जो है ओके। वो लीज होल्ड रहता है। सो कुछ ऐसे एरियाज हैं जो लोकल्स खरीद सकते हैं और एक्सपैट्स जो हैं वो नहीं खरीद सकते। लेकिन अभी ऑलमोस्ट 90% दुबई जो है वो फ्री होल्ड है। शारजा में कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज जो है वो दी हैं, और अजमान के अंदर भी अभी ये फ्री होल्ड वाला कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट हुआ है। बट जिस तरह से दुबई के अंदर टूरिस्ट आता है और जिस तरह दुबई फैसिलिटेट कर रहा है या एंटरटेन कर रहा है लोगों को या टूरिस्ट को,
और वो शारजा और अजमान एक्चुअली नहीं कर सकते। नो डाउट अजमान और शारजा के अंदर प्रॉपर्टी सस्ती आपको मिल जाएगी, लेकिन दुबई इज टोटली डिफरेंट। एंड दुबई में जो आपका इन्वेस्टमेंट के बाद जो एप्रिसिएशन है वो बहुत हाई है। और वो अगर मैं बात करता हूं तो आप अगर एक ऑफ प्लान प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है विद अ पेमेंट प्लान जो आप 3 साल में पे कर रहे हैं, आप उसमें से और कुछ नहीं तो 40 to 45% आप इजीली एक प्रॉपर्टी का प्रॉफिट उठा सकते हैं, जो एप्रिसिएशन हम जिसको बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी लोग करते हैं कि जी क्या पाकिस्तानियों को या पूरी दुनिया से वहां प्रॉपर्टी लेने में कोई मुश्किलात तो नहीं है? आप पेमेंट कैसे करेंगे, क्या होगा? इसके बारे में लोग बहुत डरे हुए हैं, तो बताइए कि हम इजीली क्या ले सकते हैं वहां प्रॉपर्टी? क्या जी, कानूनी तौर पे हमें तो कोई कदगन नहीं है इसमें जी? नहीं बिल्कुल लिए जा सकती है प्रॉपर्टी। ओवरऑल दुनिया से लोग आते हैं और वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं। पाकिस्तान का एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप $100,000 यानी कि जो कि दुबई का दिरहम्स का कुछ 3,65,000 बन जाता है, वो आप एनुअली इंडिविजुअल एक बंदा उसको थ्रू बैंक चैनल्स जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर मैं देखूं कि 1 मिलियन की भी प्रॉपर्टी आप दिरहम की लेते हैं तो उसकी जो डाउन पेमेंट बनती है वो तकरीबन 20% लगा लें। सो 20% का मतलब है 2 लाख दिरहम। ओके। सो और बाकी की जो अब पेमेंट्स प्लान इतने इजी हैं। अगर मैं एक डेवलपर शोभा है उनकी बात करता हूँ तो उनके कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो आप 20% पे करें, 4% एक ट्रांसफर फी होती है, लैंड डिपार्टमेंट की रजिस्ट्रेशन फी होती है ओके। वो, यानी कि 24% आप 2,40,000 पे कर रहे हैं। और बाकी जो आपका 10% है वो हर साल के बाद है, ओके। 6 महीने या साल को डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान ले रहे हैं। सो विच इज वेरी इजी। यानी लीगली कर सकते हैं, जी हमें वो बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है कि जी हम बिल्कुल पकड़े जाएंगे या हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। आप इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, इजी। अब मुझे ये बताएं कि गोल्डन वीजा का बड़ा नाम होता है जी, कि गोल्डन वीजा कैसे लें, क्या हो, मिलना चाहिए? गोल्डन वीजा में किस तरह की कैटेगरीज हैं, और कितने अगर प्रॉपर्टी आप वहां लें तो गोल्डन वीजा आपको मिल सकता है? अच्छा, गोल्डन वीजा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें लोग जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, स्पेशली पाकिस्तानीज भी और इंडियंस और ओवरऑल बाकी लोग भी ऐसे जो बहुत इंटरेस्टेड हैं दुबई के गोल्डन वीजा के लिए। गोल्डन वीजा स्टार्ट हुआ था 2 मिलियन दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट से। बट 2 मिलियन दिरहम्स आपके या तो दुबई के बैंक में होने चाहिए थे, हम्म। अच्छा, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो 2 मिलियन दिरहम्स की हो वो आप खरीदें और वो फुली पेड होनी चाहिए, अच्छा। 2 मिलियन। तो उसके बाद आपको गोल्डन वीजा मिलता था। लेकिन अब इतना इजी कर दिया गया गोल्डन वीजा कि आपने सिर्फ 2 मिलियन दिरहम्स की प्रॉपर्टी यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लान उसकी वर्थ 2 मिलियन होनी चाहिए। यानी कि एक अपार्टमेंट है या टाउन हाउस है एक्सक्यूज मी, तो वो आप 2 मिलियन की जो वर्थ है उसकी आप वो बुक करें और उसका आपने सिर्फ 24% पे करना है। ओके। डाउन पेमेंट 20%, 4% लैंड डिपार्टमेंट का। सो वंस द प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड इन दुबई लैंड डिपार्टमेंट, आप उसकी बेस पे जो एक डॉक्यूमेंट दुबई लैंड डिपार्टमेंट हमें देता है, इसको अरबिक में उकूद बोलते हैं ओके। और इंग्लिश में इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सो वो जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बेस पे आप अप्लाई करें गोल्डन वीजा और आपको 10 साल का गोल्डन वीजा मिल जाएगा। और उस गोल्डन वीजा के अंदर आप अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं फॉर 10 ईयर्स, अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं फॉर 10 ईयर्स, और इनफैक्ट एक आप ड्राइवर स्पॉन्सर कर सकते हैं और एक मेड भी स्पॉन्सर कर सकते हैं उस 10 ईयर्स गोल्डन वीजा में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो प्रॉपर्टी रेंज क्या है? हम यानी वन बेडरूम कितने का होगा, टू बेडरूम कितने का होगा, थ्री बेडरूम कितने का होगा, ये सारी बताइए ताकि लोग मेंटली प्रिपेयर हों अगर वो लेना चाह रहे हैं आपकी बातें सुन के। अच्छा, हाँ जी, स्टूडियो एक्चुअली जो है आजकल स्टूडियो की जो प्राइस है वो तकरीबन 6 साढ़े 6 लाख दिरहम से स्टार्ट होती है। और वन एरियाज पे डिपेंड करते हैं। एरियाज पे डिपेंड करता एरियाज और कंपनी कौन सी है, है। हाँ जी, डेवलपर कौन है। डेवलपर कौन सा है, जी और बिल्कुल, एरिया कौन सा जी है? बिल्कुल। अच्छा, अगर हम सेंटर की बात करते हैं, डाउनटाउन की बात करते हैं, बिजनेस बे की बात करते हैं, तो ये स्टूडियो की प्राइस तकरीबन 8.5 लाख से 9 लाख के बीच में है। मैदान की अगर हम बात करते हैं तो 8.5 9 लाख के बीच में है। अगर हम जेवीसी, अर्जान और स्पोर्ट सिटी वगैरह साइड पे आते हैं
तो इधर हमें 6.5 से 7 लाख के बीच में स्टूडियो मिल जाता है। अभी एक नया कॉन्सेप्ट भी आया हुआ है कि जी स्टूडियो या कोई भी अपार्टमेंट है उसमें प्राइवेट पूल भी दे रहे हैं, अच्छा। यानी कि बालकनी के ऊपर एक छोटा सा पूल दिया हुआ है। तो उनकी प्राइसेस तकरीबन है 1 मिलियन के करीब जो है, क्योंकि स्पेशल है। अगर मैं एक डेवलपर है डेन्यूब की उनकी बात करूं तो वो इस तरह का कॉन्सेप्ट देते हैं विद फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट, प्राइवेट पूल एंड पार्टीशन उसके अंदर उन्होंने दी हुई है। तो वो स्टूडियो जो है वो आपका एक्चुअली वो 1 बेडरूम में कन्वर्ट ओके। हो जाता है, यानी कि आपका बेडरूम एक साइड पे हो जाएगा और आपका जो सिटिंग एरिया है वो एक साइड पे हो जाएगा। अच्छा, अगर आप 1 मिलियन 1 बेडरूम की बात करते हैं, सो विच इज अराउंड 1 मिलियन टू 1.1 मिलियन। आजकल की प्राइस पहले कम होती थी क्योंकि प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। और 2 बेडरूम की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 बेडरूम इज समवेयर अराउंड 1.6 1.7 मिलियन, ओके। साइज पे डिपेंड करता है। 3 बेडरूम फिर सो ऑन लाइक 2.5 2.6 मिलियन से ऊपर है ये। यानी कि जेवीसी, अरजान, इन एरियाज की अगर मैं बात हम्म। कर रहा हूँ, तो अगर हम सेंटर में आते हैं तो 3 बेडरूम इज मोर देन 3.4 3.5 मिलियन, वो ज्यादा है। अच्छा, अब आपने ले लिया, आप प्लान, मैं ले लेता हूँ, फिर मेरा बेचने को दिल करता है, तो क्या अगर मैं 1 साल या 2 साल बाद बेचता हूँ, अगर वो नहीं उस वक्त तक कंप्लीट हुआ, तो क्या आप उस पे भी प्रॉफिट मिलता है और इजीली बिक जाता है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस पे जो इन्वेस्टर्स हैं एक्चुअली वो क्या करते हैं, दे फ्लिप द प्रॉपर्टी। ओके। अब ये फ्लिपिंग इसको बेसिकली बोलते हैं। आपने एक प्रॉपर्टी ले ली, अब जैसे कि दुबई का अभी सिचुएशन ये है कि कोई भी एक नया प्रोजेक्ट आता है तो लाइन में लग के, समझ लें, एक बड़ा इजी वे में बात कर रहा हूँ कि हमें क्यों में लगे होते हैं अब जी? क्यू में लगे हुए हैं। और जो ईओआईज हैं, बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, वो एक एक महीना पहले एक टोकन अमाउंट या एडवांस कह लें या ईओआई जैसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बोलते ओके। हैं, वो सबमिट कराना पड़ता है। एंड देन आपको एक नंबर मिल जाता है कि आप जो है वो जैसे ही लॉन्च का डे आएगा तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कॉन्सेप्ट है। अब वहां पे ये जो है वो चल रहा है। फ्लिपिंग एक्चुअली उसको जैसे बोलते हैं एज पर डिमांड। अब लोग क्या करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एक यूनिट उठा लिया, दो उठा लिए, तीन उठा लिए। अच्छा, अब वो उसको रखते हैं 6 महीने, 1 साल तक। तो अगर उसको, अब क्या होगा साल में जो प्रॉपर्टी, जो इन्वेंट्री है डेवलपर की, वो जैसे ही लॉन्च होता है वो खत्म हो जाता है। अब जो इन्वेस्टर है उसको रखता है 6 महीने, साल तक के लिए, और उसके बाद जैसे प्राइसेस इंक्रीज होती हैं फिर वो उसको फ्लिप करता है। फ्लिप यानी उसको ओके। बेच देंगे। ओके। और ये होता है कि आपको 40% या 50% पे करना पड़ता है डेवलपर को, और डेवलपर एक एनओसी इशू करता है और वो प्रॉपर्टी फिर रीसेल हो जाती है। ओके। यानी कि आपने एक प्रॉपर्टी उठा ली किसी भी डेवलपर की, और आपने उसको 1 साल रखा। 1 मिलियन की प्रॉपर्टी थी वो 1 मिलियन की। अब उसकी डिमांड बहुत हाई है, और जो लोग हैं, अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं उस एरिया में, सपोज साउथ के किसी जी एरिया जी। में मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए। तो अब आप लिस्टिंग कर दें, आप कह दें कि यू आर इंटरेस्टेड टू सेल इट फॉर, यानी कि 1.1 मिलियन। आप लाख दिरहम ऊपर रख के कहते हैं कि जी मैं ये बेचता हूँ, हम्म। और मुझे वो चीज चाहिए क्योंकि वो एरिया मुझे सूट करता है। अब मेरे पास वो मुझे नहीं मिल रहा डेवलपर के थ्रू, तो आप उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे प्रॉफिट के ऊपर। और उससे सबसे बेस्ट पार्ट उसका क्या है कि आपने 100% भी पे नहीं किया हुआ। ओके। आपने हाफ अमाउंट, यानी कि 1 50% पे। मिलियन का 50% आपने पे किया 500,000, और 500,000 पे आपने 1 लाख दिरहम कमा लिया। ओके। तो इमेजिन द एप्रिसिएशन या प्रॉफिट आपको कितना उसके अंदर मिल रहा है। तो ये फ्लिपिंग करते हैं अच्छा, लोग। मुझे एक और भी बड़ा लोगों के जहन में, ये सारे वो खदशात और सवाल हैं जो आम लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ। हुआ कुछ यूं था कि 9 और 10 में कुछ ऐसा स्लम्प आया था प्रॉपर्टी का दुबई में कि लोगों की काफी चीजें उसमें वो हो गई। तो क्या अब ऐसे खदशात तो नहीं है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ अपने पैसों को, अब वो हालात तो नहीं है जो 2009 या 10 में हो रहे थे जी? नहीं, वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले शुरू में ही जिक्र किया था कि एस्क्रो अकाउंट उस टाइम कॉन्सेप्ट नहीं था, ओके। रेरा ओके। उस टाइम नहीं था। और ये 2009 से पहले की बात है। एक उससे पहले तो बहुत ज्यादा पीक पे था दुबई, और फिर उसके बाद 2009 में 8-9 वाला जो रिसेशन था उसमें बहुत ज्यादा जो है वो लॉस हुआ लोगों को, लोगों की प्रॉपर्टीज और पैसा जो है वो
उसमें बड़ा स्टक हुआ, एंड दैट वाज द रीजन के जो है वो एस्क्रो अकाउंट्स नहीं थे। अच्छा, अभी जो कॉन्सेप्ट उसके बाद स्टार्ट हुआ एस्क्रो अकाउंट्स और रेरा का, तो अभी आपकी प्रॉपर्टी जो है या आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 100% सेफ है। मतलब डेवलपर, जैसे मैंने बोला कि डेवलपर का अमाउंट ज्यादा एस्क्रो फाइव में पड़ा, परसेंट उनका ज्यादा होता है मेरे 5% हिसाब ज्यादा, 5% ज्यादा पड़ा हुआ है, और डेवलपर को जो एस्क्रो है, जो वो रिलीज करता है पैसे सर्वे के बाद। एक सर्वे में। यानी होता वो है, सर्वे होता है पूरा, अब इतनी तामीर हुई है, इतनी ताबीर। नहीं हुई है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो रहा। इसको मैं इजी वर्ड्स में बोलता हूं, अगर 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग है और डेवलपर ने 3 फ्लोर्स के पैसे भर के उसको बनाया हुआ है, डेवलपर 2 फ्लोर्स के पैसे उसने इन्वेस्टर से लिए हुए हैं। अब रेरा उसको सर्वे करेगा, एक रिपोर्ट जारी करेगा कि जी 4 फ्लोर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो अब पैसे रिलीज किए जाएं। तो वो फिर एस्क्रो से पैसे रिलीज होते हैं और जो है वो डेवलपर को मिलते हैं, और डेवलपर देन आगे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जो है वो उनको पेमेंट देता है एंड कंस्ट्रक्शन होती है। ओके। जी। अच्छा, सिक्योरिटी जो जैसा कि मैंने भी फील किया कि दुबई में आप रात को 2 बजे घूम रहे हैं, आपकी जेब में इतने पैसे हैं, कैश लेके आप लोग भी घूम रहे होते हैं, तो कभी कोई डर नहीं हुआ, कोई खौफ नहीं हुआ? तो क्या समझते हैं कि दुबई इज द सेफेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड? और इसी तरह एक वो भी बड़ी मशहूर मिसाल है कि एक बंदे ने अपनी गाड़ी पे चाबी रख के वो चला गया और 2 दिन तक वो चाबी उसी की गाड़ी पे पड़ी रही, और आप भी एक दफा गाड़ी फिर चाबी टायर के ऊपर रख के आ गए थे। तो ये क्या इतना सेफ वाकई है दुबई? नहीं, बिल्कुल, ये दुबई इज द सेफेस्ट सिटी। हम जिसको कहें कि दुनिया में यूएई जो है वो सेफेस्ट कंट्रीज के अंदर आता है। और ये रात को घूम रहे हैं, कोई स्नैचिंग नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, एवरीथिंग इज लाइक वेरी सिक्योर। और जहाँ पे ये चाबी रखने वाली बात आपने की, तो मुझे ये इनफैक्ट मैंने ही ये किया। मेरे एक दोस्त है, मैं इनफैक्ट पाकिस्तान गया हुआ था, तो मैंने उनको बोला कि आप जो मैं आऊंगा तो गाड़ी अ, खड़ी कर दीजिएगा, तो मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलूंगा और मैं गाड़ी उठा दूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि वो गाड़ी खड़ी करके, और अब मैंने उनको बोला कि चाबी कहाँ रखेंगे, तो उन्होंने कहा जी मैं ये टायर के जो है ऊपर चाबी रख देता हूँ। तो वो तकरीबन मेरे ख्याल में 2 दिन तक गाड़ी खड़ी रही और चाबी उसके ऊपर वो पड़ी रही। और मैं एयरपोर्ट से जब बाहर आया और पास ही में गया, और उसके बाद वो मैंने चाबी उठाई है और मैं वहाँ गाड़ी लेके आ गया। सो इस पे ये है कि इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा, आपका लाइफस्टाइल, आपका जो लिविंग है दुबई के अंदर, वो बहुत सिक्योर है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होती किसी चीज की। आपके बच्चों की जिंदगी चाइल्ड अब्यूज नहीं है, जी, और उसका तस्वुर ही नहीं है बिल्कुल। चाइल्ड अब्यूज का, कि खुदा ना खास्ता वो मुझे कुछ सुना रहे थे कि इसी तरह एक बिल्डिंग में एक कोई चौकीदार था, वो उसने बच्चों को देखना शुरू किया, तो एक दफा कंप्लेंट हुई, दूसरी दफा हुई, तीसरी दफा उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल है, और एक इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक ऐसी चीज है जिसपे मैं बड़ा बहुत इम्प्रेस हुआ हूं। वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि दुबई पुलिस इज डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी रिसेंट एक जो चीज मैंने नोट की है या देखी है, उससे आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। एक बंदे ने एक रोड से क्रॉस किया उसने 2-3 दफा, तो उस रोड के ऊपर एक छोटा सा खड्डा बना हुआ था। तो वो गुजरता था तो उसकी गाड़ी को जंप लगता था। उसने एक दिन उसकी वीडियो या फोटो बना के जो है वो सोशल मीडिया पे लगा दी कि ये रोड के ऊपर, इस जगह के ऊपर ये जंप है, या उसको बोल रहे हैं कि वो जी एक खड्डा बना हुआ है उसके अंदर। तो विद इन नेक्स्ट डे उन्होंने उसको रिपेयर किया, अच्छा, विद इन नेक्स्ट डे। तो यहाँ होता तो जब तक वो बड़ा गढ़ा नहीं बन जाता हमारे यहाँ। जी बताइए कि यहाँ तो ये आलम है कि मैंने देखा है 7-7 साल तक प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं होती पाकिस्तान में, और लोग फाइलें लेके घूम रहे होते हैं, वहाँ जमीन होती है, प्लाट इधर उधर हो जाता है। तो क्या वहाँ है कि 3 साल में अगर प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं होती तो फिर क्या वो जो बिल्डर्स हैं या उनको जुर्माना होता है, या किस तरह फिर आप कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और इनफैक्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। इस पे डेवलपर एक्चुअली बाउंड है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी डेवलपर है जो वो आए और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दे और उसके बाद वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और वो टाइमली डिलीवर नहीं कर रहे।
अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक्स वाई जी डेवलपर ने टाइम दिया है कि वो 3 साल में डिलीवर करेंगे। अच्छा, अब वो 3 साल में उन्होंने डिलीवर करना है। और ऐसा भी नहीं है कि डेवलपर, क्योंकि इट्स अ कंस्ट्रक्शन, ऑफ कोर्स ग्रे स्ट्रक्चर जल्दी रेडी हो जाता है, फिर एमईपी पे टाइम लग जाता है। तो डेवलपर को भी एक ग्रेस पीरियड दिया गया हुआ है दुबई लैंड डिपार्टमेंट की तरफ से और रेरा की तरफ से, 1 साल का। अब अगर फर्ज किया हम आज से 3 साल की बात, 25 में हम बैठे हैं और 28 को डिलीवर होना है, तो अगर 28 को डिलीवर होना है और 1 साल ऊपर हो जाता है, 1 साल, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, सपोज अगर ऊपर हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। 1 साल तक ग्रेस पीरियड रहता है डेवलपर के पास। 1 साल से अगर ऊपर टाइम हो जाता है, देन डेवलपर पेनल्टी पे करता है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको। अच्छा। वो फिर आप, यानी कि आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और आपको एक डेवलपर ने टाइमली डिलीवर नहीं किया और वो 1 साल से ऊपर हो गया, यानी कि 3 साल का टाइम था, 4 साल हो गया, तो चौथे साल से ऊपर आप लैंड डिपार्टमेंट को क्लेम करेंगे कि मेरा इन्वेस्टमेंट मैंने इतनी की हुई है और उसके बाद मुझे ये प्रॉपर्टी अभी तक डिलीवर नहीं हुई। तो लैंड डिपार्टमेंट डेवलपर को बोलेगा और डेवलपर आपको पेनल्टी पे करेगा जितनी इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, और वो इक्वल टू द रेंटल ऑफ दैट जो एरिया, या वहां चल जो रहा है, वहां आठ का जो। परसेंट है, दस जी, परसेंट जी, है, जो चल जी। रहा है और वो ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, डेवलपर डिले नहीं करता। उसके पीछे एक रीजन ये है कि डेवलपर आपसे 100% पैसा नहीं ले रहा। आप वो पेमेंट प्लान के साथ चल रहे हैं, यानी कि 50-50 पेमेंट प्लान है। 50% जो है वो आप दे रहे हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, और 50% आप हैंड ओवर पे देंगे। और हैंड ओवर पे भी आप तब देंगे जब आपको बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट डेवलपर देगा और आपको बोलेगा कि जी अब हैंडओवर का टाइम आ गया, आप आए स्नैगिंग करें। स्नैगिंग इज लाइक कि आपने आना है और अपना अपार्टमेंट देखना है पूरा, और देखना है कि जी लाइट ठीक से काम नहीं कर रही, या ये चीज खराब है, या टाइल ठीक नहीं लगी हुई। तो वो डेवलपर उस स्नैगिंग के बाद आपको उस चीज को ठीक करके देगा, और फिर आप हैंड ओवर लेंगे, आप 50% बाद में पेमेंट करेंगे। ओके। तो डेवलपर अपना 100% लगा चुका, 50% आपसे लिया हुआ। अब उसको तो अपना प्रॉफिट या जाहिर बाकी है। अमाउंट लेने ओके। के लिए तो वो तो चाहेगा कि मैं। यानी जब उसका आप उसे 50% देंगे, वो पैसे तो रुके नहीं रहेंगे ना, उससे डेफिनेटली, मिलेंगे। इसलिए डेफिनेटली, वो जल्दी कंप्लीट करते डेफिनेटली, हैं। और फिर अगले प्रोजेक्ट पे चलेंगे अच्छा वो। जैब साहब, आप अब हमारे दोस्तों को बताएं हम्म। अच्छा कि जी अगर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से, कोई आपसे रब्ता करें तो कैसे करें? आप अपना दुबई का नंबर, पाकिस्तान का नंबर, जो भी है ऑफिस एड्रेस, वो इन्हें दे दें ताकि वो आपसे रब्ता करें। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी है कि एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनफैक्ट इस वीडियो में, या जी हमारे जो इस वीडियो में नंबर्स मेंशन कर जी, वो मैं दीजिएगा। कर देता हूँ। एक लाहौर में ऑफिस है हमारा, डीएचए जहाँ हम बैठे फेज हुए 6, थे। जहां ऑलरेडी हम बैठे हुए हैं। और दूसरा मेरा एक दुबई में ऊद में था के अंदर जो है वो अल नसर प्लाजा में मेरा ऑफिस है। और इनफैक्ट दुबई का नंबर भी है, पाकिस्तान का नंबर भी है, तो हमसे कांटेक्ट करें। इनफैक्ट एक और चीज भी मैं जी जी इन द जी। एंड जो है वो ऐड करना चाहूंगा कि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, वेदर इट इज ऑफ प्लान, वेदर इट इज रेडी प्रॉपर्टी, मैं और मेरी टीम, हम लोग जो है वो इसके ऊपर बड़ी बड़ा एक्टिवली काम करते हैं। जी जी। आपकी प्रॉपर्टी परचेज से लेके आपको, इनफैक्ट एक तो कंसल्टेशन है, वो इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मुझसे राब्ता करें, कोई भी अगर इंटरेस्टेड है मुझसे राब्ता करें, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि किस जगह पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, कहाँ पे आपको ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगी। रेडी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कहाँ पे आपको ज्यादा रेंटल, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 15 साल तो हो गए जी हुए हैं जी। दुबई के अंदर। तो कांटेक्ट करें, गोल्डन वीजास के लिए भी कांटेक्ट करें। गोल्डन वीजास बच्चों को स्पॉन्सर्स भी करना है, उनके लिए भी कांटेक्ट करें। और फ्लिपिंग के लिए आपने अगर फ्लिपिंग करानी है किसी ने, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट्स करनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको जो है वो लेके जी जी, चलेंगे। थैंक यू सो मच जी। जैसे जोएब खान ने कहा कि आपने अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो नीचे नंबर चल रहे हैं, पहले भी जोएब का दुबई का नंबर भी है इनका, और पाकिस्तान के नंबर भी है। अगर पाकिस्तान में भी आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो डीएचए फेज 6 में डबल टू प्रॉपर्टी के नाम से आपको ये जो का टोटल पंप है, मारखोर भी कहते हैं उसे, डीएचए फेज 6 में उसके साथ ही ऑफिस है।
और दुबई का नंबर है, और जैसा कि वो ऑफिस एड्रेस भी बता चुके हैं, आप फोन करें, राब्ता करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर्टी लेने पे। ये इलीगल नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके लिए बेस्ट जगह है मेरे ख्याल में दुबई। आप इन्वेस्टमेंट करें और अपने बच्चों के लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी छोड़ के जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक